हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी में गाउट। तो उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। गाउट क्या है? गाउट में क्या होता है, इंक्रीज करता है ब्लड में यूरिक एसिड लेवल। अगर ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया तो उसको हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। ठीक है। अगर उसी ब्लड से यूरिक एसिड लेवल अगर ज्वाइंट के पास आता है, ज्वाइंट में जाता है, तो ज्वाइंट में क्या करवाता है? गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है। टेंडन एंड लिगामेंट के पास जाएगा तो वहां पे इन्फ्लामेशन करेगा, जिसे टोफी कहा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट ये है कि क्रोनिक गाउट में होता है, जो हमें ब्लड में जो यूरिक एसिड है ना, उसके लेवल को घटाना है। ठीक है। और जो एक्यूट गाउट हुआ ना, ज्वाइंट और लिगामेंट एंड टेंडन में, तो एक्यूट गाउट में क्या है, हमको कंट्रोल करना है इन्फ्लामेशन को। ठीक है। आप लोग इतना लिख लो, फिर इसका हम ट्रीटमेंट बताते हैं। ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम किसका? गाउट का बता रहे हैं। ठीक है। तो एक्यूट गाउट में हमको क्या करना था? कंट्रोल करना था इन्फ्लामेशन को। ठीक है। कंट्रोल करेंगे इन्फ्लामेशन को। ठीक है। अब क्रोनिक गाउट में क्या करेंगे? हम इसमें जो था घटाएंगे, रिड्यूस करेंगे ब्लड यूरिक एसिड लेवल को। तो एक्यूट गाउट में हमको इन्फ्लामेशन और जैसे कंट्रोल करना, तो कहाँ पे? ज्वाइंट में और टेंडन लिगामेंट में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, वहाँ पे यूरिक एसिड आ गया, उसको वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन और पेन रेडनेस हो रहा है, उसको कम करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका जो तो एक्यूट गाउट में ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगा? इन्फ्लामेशन को कम करना है, तो हमको एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या देंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स गिवन। तो ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या हो जाएगा? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होगा? एनसेड्स होगा। ठीक है। एनसेड में कौन सा ड्रग्स नहीं देंगे, पहले हमको ये याद रखना है। एक्सेप्ट, सभी देंगे। ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन एंड पीसीएम। क्यों नहीं दे रहे हैं? एस्पिरिन क्या करता है? यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है। अब पीसीएम जो है, इसका पूर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। जब इन्फ्लामेशन को कंट्रोल ही नहीं करेगा तो फिर हम इसको देंगे क्यों? इसलिए पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। ठीक है। तो एनसेड दिए। उसके बाद क्या है? अगर ये रेसिस्टेंट हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंट हो गया या रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंट कर लिया, तो हम क्या देंगे? उसके बाद हम जो ड्रग्स देंगे, कॉल्चिसिन। ये भी रेसिस्टेंट कर लिया, ठीक है, इससे भी सही नहीं हुआ, तो हम देंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या देंगे? प्रेडनिसोलोन। और इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देंगे। इससे जो है एक्यूट गाउट कंट्रोल हो जाएगा। और एक्यूट गाउट में कौन सा ड्रग्स आता है उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे हमको ट्रीटमेंट करना है। जो एक्यूट गाउट में होता है, हमको इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना रहता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ऑफ चॉइस हो जाएगा। उसमें भी कौन सा? एनसेड होता है। एनसेड में सभी देंगे, ऑल एक्सेप्ट एस्पिरिन और पैरासिटामोल को छोड़ के, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है और ये पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अगर एनसेड में रेसिस्टेंट, अगर एनसेड रेसिस्टेंट कर जाता है तो कोल्चिसिन देंगे। अगर ये भी रेसिस्टेंट कर जाएगा तो कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो पेनिसिलिन देंगे और इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। तब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन।
ड्रग्स यूज इन एक्यूट गाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला क्या, एंटी इन्फ्लामेटरी लेंगे क्योंकि हमको इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना है, तो एनसेड्स लेंगे। एनसेड्स में क्या लेंगे, जो ट्रिक्स आपको बताया था, डीपिन आपको ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा, मैंने यही ड्रग्स यूज करते हैं। तो डीपिन में क्या होगा, डाइक्लोफेनक, इंडोमिथासिन, पिरोक्सिकैम और डाइक्लोफेनक, इंडोमिथासिन, पिरोक्सिकैम, नेप्रोक्सिन। उसमें भी जो इंडोमिथासिन है ना, एक्यूट गाउट का ना ड्रग्स ऑफ चॉइस बन जाता है। ठीक है, ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है एनसेड में, जो एनसेड में जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है एक्यूट गाउट में, वो क्या होता है, इंडोमिथासिन। 4 ड्रग्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन है, इंडोमिथासिन। ठीक है, दूसरा देंगे कॉल्चिसिन और तीसरा देंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में क्या, प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये देंगे। अब हम आगे बात करते हैं कॉल्चिसिन के बारे में डिटेल में, क्योंकि एनसेड में यही 4 ड्रग्स देना है, जिसमें अगर एमसीक्यू में आएगा कि ड्रग्स ऑफ चॉइस ऑफ एनसेड, तो इन एक्यूट गाउट तो इंडोमिथासिन टिक करके आना, दूसरा कॉल्चिसिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो अभी हम कॉल्चिसिन के बारे में डिटेल में करेंगे। ठीक है, देखो कॉल्चिसिन, ठीक है, ये क्या है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये जो है माइक्रो ट्यूबल इनहिबिटर है। ठीक है, अब बता रहा हूं कैसे, मतलब इनहिबिट करता है माइग्रेशन ऑफ WBC। देखो ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये क्या है, ज्वाइंट है। ठीक है, और यहाँ पे WBC है। WBC में क्या था, माइक्रोट्यूबल होता है। ये जो है साइटोस्केलेटल के साथ ऐड होके और यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइंट में क्या करवाएगा, इन्फ्लामेशन करवा देता है। जो जब माइक्रोट्यूबल क्या होता है, इसके साथ मिलके जो है ना, और ये WBC मूव करेगा, ज्वाइंट में जाके इन्फ्लामेशन करवा देगा। तो इस प्रोसेस को हमें रोकना है। तो अगर माइक्रोट्यूबल इनहिबिटर होता है तो इनहिबिट करेगा माइग्रेशन ऑफ WBC। जब WBC का माइग्रेशन हो रहा था उसको इनहिबिट कर दिया, तब WBC माइग्रेशन के ज्वाइंट में आ ही नहीं रहा है, तो माइक्रोट्यूबल इसलिए इनहिबिटर हो गया। ठीक है, अब इसका यूज पढ़ते हैं। यूज क्या है, यूज इसको जो कहाँ पे यूज करते हैं, एक्यूट गाउट में। ठीक है, और दूसरा यूज करते हैं कैरियो टाइपिंग। अब इसका साइड इफेक्ट जाना, जब इसे एक नॉर्मल डोज पे देते हैं तब क्या साइड इफेक्ट रहता है, तो डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट क्या होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, या उसको क्रैम्प भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इसमें क्या पूछेगा, साइड इफेक्ट देखिए, जीआईटी में जब अल्सर करवाता है ना, तब क्या होता है, डायरिया होता है। और ये एमसीक्यू में आ सकता है।
कि डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कोल्चिसिन का, तो ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, एक और साइड इफेक्ट है, बोन मेरो को सप्रेशन बढ़ा देगा, बोन मेरो को सप्रेशन को बढ़ा देगा। अब इसके बाद एक्यूट गाउट का जो यूज इतना ही है, बट और बहुत सारा दिया हुआ, बट कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताता हूँ एक्यूट गाउट के यूज के बारे में। पहले आप लोग इतना लिख लो, ठीक है, और थोड़ा सा बचा हुआ है जो मैं एक्यूट गाउट के यूज के बारे में बता देता हूँ आपको। तो कोल्चिसिन का डोज कैसे देंगे, यूज है, तो कोल्चिसिन का यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। कितना डोज देंगे, 1 mg प्लस 0.25 mg 1 to 3 आवर टिल, तब तक देंगे कंट्रोल ऑफ अटैक, और अप टू टोटल डोज इसका जो दे सकते हैं 6 mg तक दे सकते हैं। और इसका एक और यूज है, इसको यूज करते हैं रिकरेंट अटैक ऑफ गाउट, उसमें कितना होता है 0.5 से 1 mg इसको यूज करते हैं, पहला। दूसरा, ट्राइड ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीफ्लोइड इन प्लांट। मेनली जो है मैंने अभी तक जितना जो कोल्चिसिन में पढ़ाया हूँ वो सारे आपको लिख के आना है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं और जो मैंने पढ़ाया है वो आप लोग सारे लिख के आओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोनिक गाउट की तरफ।